दोपहर 1। पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने किया भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया अभिवादन। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ होगी ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से बातचीत। पटना में भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज। भाजपा जहानाबाद के जिला महासचिव विजय सिंह की मौत, कई विधायक और सांसद घायल। चिराग पासवान ने कहा, पुलिस ने बिहारियों के हक के लिए लड़ रहे बीजेपी के निहत्थे कार्यकर्ता की ली जान। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी की 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। टीम ने उत्तर 24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से होगी लॉन्चिंग। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। पेरिस में चल रहे एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पैरा एथलीट सुमित अंटिल ने F64 वर्ग में 70.83 मीटर तक जेवलिन फेंक बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। ये थी सुर्खियां, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की। सबसे पहले देखते हैं इससे जुड़ी खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई। फिलहाल ऐसी खबर है कि हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के लिए अब बैराज के गेट बंद कर दिए गए हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। ये 208.66 मीटर के पैमाने को पार कर गया है। साल 1978 में दिल्ली में आई अब तक की सबसे भीषण बाढ़ में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर था। यानी अब 1978 के जलस्तर से 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर है यमुना का जलस्तर। राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। यमुना का पानी कश्मीरी गेट बस स्टैंड तक पहुंच गया है। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पानी के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। खजूरी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है।
पुराना किला के निचले इलाके में भी बाढ़ का पानी पहुंचा है। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर शाम 5 बजे फिर बढ़ा दिखा और ये जलस्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हथिनी कुंड बैराज के गेट बंद करने के बाद दिल्ली में बाढ़ से आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। यमुना नदी के ऊपर से गुजरते समय मेट्रो की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। डीएमआरसी ने ट्वीट किया कि यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण एहतियातन मेट्रो स्टेशनों पर और नदी पर बने सभी पुलों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से मेट्रो गुजर रही है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकासी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। हालांकि इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। डीएमआरसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी शमशान घाट को अस्थायी तौर पर बंद कर देने का आदेश दिया है। यदि पानी की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ती है तो निगम बोध घाट के निचले घाटों को भी अंतिम क्रिया के लिए बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है। दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब तक 20,000 लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। टेंट में लोगों के रहने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कालिंदी कुंज बैराज ने अपना 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3.65 लाख क्यूसेक पानी बैराज के पास इकट्ठा हो रहा है। इससे पुश्ता रोड पर पानी आ गया। नोएडा में पानी न घुसे इसलिए सेक्टर 168 पर बने रेगुलेटर के तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इस कारण कुंडली नाले का पानी नोएडा में बैक फ्लो करके सेक्टर 137 में पहुंच गया। और देखें तो दिल्ली में लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और यमुना का ये जलस्तर जो है आने वाले समय में इसमें कमी आ सकती है। बाढ़ की स्थिति में सुधार हो सकता है क्योंकि हथनी कुंड बैराज के जो गेट हैं वहाँ से पानी की निकासी फिलहाल रोक दी गई है। और दिल्ली के मेटकाफ रोड स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में 40 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं और इन मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है। और एक बार हम फिर बताना चाहेंगे, निगम बोध घाट के निचले घाटों में अंतिम क्रिया बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं और अगर जलस्तर बढ़ता है तो ऊपरी घाटों में भी अंतिम क्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक 20,000 लोग अपना घर बार छोड़कर विस्थापित हुए हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं और पहुंचाए गए हैं। जलस्तर बढ़ने से कालिंदी कुंज बैराज ने अपना पिछले 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3.65 लाख क्यूसेक पानी बैराज के पास इकट्ठा हो गया है। ये नोएडा से सटा इलाका है। नोएडा में पानी न घुसे इसलिए सेक्टर 168 पर बने रेगुलेटर के तीनों गेट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कुंडली नाले का पानी नोएडा में बैकफ्लो कर गया और सेक्टर 137 के इलाकों में जल भराव देखा गया है। और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर से आने वाले सभी भारी वाहनों के दिल्ली एंट्री पर बैन लगा दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से कश्मीरी गेट आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसें सिंघू बॉर्डर पर ही अब रुकेंगे। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही निजी प्रतिष्ठानों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। कश्मीरी गेट के आसपास के कमर्शियल इलाके को रविवार तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है। और यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण वहां नदी के किनारे रह रहे लोगों को अचानक अपना घर और सामान छोड़कर वहां से भागना पड़ा है। वहां से निकले हुए लोग फिलहाल पूर्वी दिल्ली में एक सड़क के ओवरब्रिज के नीचे डेरा डाले हुए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर ने प्रभावित लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी स्थिति। हालात इतने खराब है। जमुना में अचानक पानी आ गया था, किसी ने सूचना नहीं दी थी। अच्छा। सामान हमारा आधा अंदर रह गया पानी में।
और अपना कुछ निकाल रहा है सामान। जल्दी में भाजे, हाँ अचानक पानी आओ, हाँ रात में आओ, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए पानी को आए। अरे सारा सामान भी रह गया, खाने पीने की भी सौदा रहेगी, कुछ खाने को नहीं है यहाँ, नहीं पानी तो आ जाते है, पानी तो आ जाते हैं। और सारी सारा बकरी भी लाशें भी निकल रही हैं इसमें से पानी। अब बताओ इतना पानी आ गो कैसे करेंगे, कहाँ जाएं, कैसे करें, गरीब आदमी बताओ। तो हमें कोई सूचना दी, हम फिर भी अपना सामान को थोड़ा थोड़ा खींच पाए और कुछ हमारा सामान उस पानी के अंदर रह भी गया है। उससे पहले कोई सूचना दी नहीं गई थी हमारे लिए, क्योंकि ना कोई सुविधा, और हमारा सामान भी अभी काफ़ी लोग फंसे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है अभी भी। यमुना नदी का किनारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यमुना नदी अभी मेन रोड तक आ चुकी है। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में 3 दिनों के अंदर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई और इसीलिए यहाँ पे से 200-250 फैमिलीज़ को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा, निकलना पड़ा। लेकिन इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम विभाग है भारत का, उसका कहना है कि अगले हफ्ते बारिश जो है वो बहुत कम होगी, इतनी इंटेंस नहीं होगी और इसीलिए ये उम्मीद है कि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। कैमरा पर्सन AK के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत ने यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात का जायजा लिया। ये दिल्ली है जो कि अब एक तरीके से बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के पिछले हिस्से की ओर, जो कि ये जो रास्ता है वो शांतिवन की तरफ जाता है। ये जो सड़क है वो सड़क ITO से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, लेकिन अब ये सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है और नदी का जो वेग है आप देख सकते हैं, ये यमुना की बाढ़ का पानी है जो कि अब यमुना के निचले इलाकों से होता हुआ एक तरीके से सड़कों तक आ पहुंचा है और हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यमुना के आसपास के इलाके वो तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और अब ये पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सड़कों तक आ रहा है। और आप जरा सोचिए कि जिला प्रशासन या फिर जो भी PWD के जो अधिकारी हैं, जल विभाग के जो अधिकारी हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले लोग थे, जो कि लोग अभी फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ऑफिस जाना था, लेकिन किसी को भी अलर्ट नहीं किया गया कि पानी इतना तेजी से बढ़ेगा। शायद ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन अगर नहीं सोचा तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बताती है कि कितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है इतने गंभीर हालातों में। क्योंकि यदि समय रहते इसकी पहले से जानकारी दे दी जाती तो आज इस वक्त जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग परेशान नहीं होते। हालात चिंताजनक है। यमुना का जो जलस्तर है वो 208.52 के आंकड़े को छू चुका है, यानी कि बीते 45 सालों का रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका है। हालात बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो चुके हैं और अब लोग भी परेशान हैं, क्योंकि उधर के लोग उधर फंसे हुए हैं, जो कि ITO से कश्मीरी गेट की तरफ आना चाह रहे हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि कश्मीरी गेट से जो ITO का रास्ता था वो तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कैमरे पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, दूरदर्शन न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। और कैसी है दिल्ली में बाढ़ की स्थिति, ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम अपने संवाददाता गिरीश निशाना से, जो कि ITO पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम जुड़ चुके हैं अपने संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से, जो कि ISBT पे हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे, ITO जैसा इलाका, जो कि काफ़ी ऐसा इलाका, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऑफिसेज है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर रश रहता है, यातायात रहता है, वहाँ तक पानी चला आया है। 208.66 मीटर 5 बजे का यमुना का जलस्तर। अभी फिलहाल बढ़ोतरी लगातार होने की आशंका है, लेकिन बैराज हथिनी कुंड के बंद हुए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल क्या आकलन किया जा रहा है अभी वर्तमान स्थिति का, जलस्तर का, और आने वाले 24 घंटे में?
देखिए अश्वनी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय दिल्ली में जो यमुना नदी का जल स्तर है 208.66 मीटर चल रहा है। अगर दोपहर की बात की जाए तो दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ये स्तर पूरी तरह से एक जगह पर स्थिर था, यानी कि बड़ा नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा मामूली वृद्धि दिल्ली में यमुना नदी में देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग की अगर बात की जाए तो उसने संभावना जताई है कि कल दोपहर 2 बजे के बाद से दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर घटने लगेगा। आज अगर अधिकतम की बात की जाए तो 208.75 मीटर तक ये जल स्तर जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर है 208.66 मीटर पर है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अजीत से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाई जहां आप देख सकते हैं। इस समय मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और ये आईटीओ का पुल है और यहाँ पर जो आसपास की जो झुग्गियाँ थीं, जो घर बने हुए थे निचले इलाकों में, वो पूरी तरह से यहाँ डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साथ में ही शिविरों का आयोजन किया गया है। आज हालांकि अश्वनी डीडीएमए की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की थी और उसके उपाध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। तमाम मंत्री और तमाम सचिव और एनडीआरएफ के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए कि किस तरह से आगामी 16 जुलाई तक जो दिल्ली के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर बस आने वाली हैं कश्मीरी गेट पर, उनको फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा और वहां से कहीं ना कहीं उनको लेकर आया जाएगा जो भी सवारियां होंगी। क्योंकि आज एक ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए, चंदगी राम अखाड़ा के नज़दीक जो ट्रॉमा सेंटर है वहां तक यमुना नदी का जल स्तर पहुँच गया था, तो वहाँ से भी जो मरीज हैं उनको ले जाकर एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो आज स्थिति कुछ अलग रही। कई ऐसे मार्ग थे जहां पर रिंग रोड की बात की जाए तो रिंग रोड पे भी यमुना का पानी देखने को मिला। इसी तरह अगर लाल किले की बात की जाए तो अश्वनी, लाल किले के पीछे की तरफ भी आज जो रेलवे का पुल है उसके नीचे काफ़ी यमुना का पानी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कई रास्ते जो हैं आज प्रभावित हुए। हालांकि इसके लिए जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की थी और जो रूट डाइवर्ट किए हैं उसको बताया था। इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली मेट्रो की, तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये खबर लगी कि दिल्ली की सड़कें जगह जगह जाम है, ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो ऐसे में लोगों ने ज़्यादातर दिल्ली मेट्रो का सहारा लिया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो में केवल जो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है उसमें बाहर और अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर जो सुचारू रूप से मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, चाहे द्वारका से लेकर नोएडा की बात की जाए, चाहे द्वारका से लेकर वैशाली की बात की जाए, तो मेट्रो सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन जो यमुना के पुल के ऊपर से जब ये दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें गुजरेंगी तो उनकी अधिकतम जो गति होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेट्रो यातायात, इन सब मुद्दों पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएसबीटी कश्मीरी गेट से। रजनीश, जहां पर आप हैं वहां पर रिंग रोड तक यमुना का पानी पहुंच चुका है, निगमबोध घाट भी सटा हुआ ही है जहां पर अंतिम अंत्येष्टि की क्रिया की जाती है। किस तरीके के वहां वैकल्पिक अन्य इंतजामात किए जा रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि इस स्थिति को रोका नहीं जा सकता है। दूसरा, उस पूरे इलाके में कमर्शियल इलाकों को रविवार तक किसी भी तरीके की गतिविधि न करने की बात कही जा रही है। किस तरीके से वहाँ पर लोग इन चीज़ों का अनुपालन कर रहे हैं, किस तरीके से राज्य सरकार की मशीनरी इन चीज़ों को एक्टिवेट कर रही है, विस्थापित लोगों के लिए क्या कुछ राहत शिविरों की स्थापना की गई है, क्या है हालात कश्मीरी गेट आईएसबीटी खासकर उस इलाके के? जी बिल्कुल, अगर आईएसबीटी की बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको लेकर सरकार काफ़ी सजग है और सरकार लगातार बैठक कर रही है। आप एलजी की बात करें, एलजी लगातार बैठक की है दिल्ली सरकार के साथ कि ये वस्तु स्थिति जो है उसको कैसे नियंत्रण में किया जाए। अगर ये स्थिति बनी है तो कम से कम जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए, उस पर बैठक हुई है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये लाल किला का पुराना पीछे वाला भाग है, ये आप देख सकते हैं। ये दूर तक अगर आप देखें कि ये एक रास्ता जो पूरी तरह जो सड़क था लेकिन वो अब पानी हो गया, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ एक सड़क जाती है जो राजघाट जाती है, कैमरा पर्सन से कहूँगा वो राजघाट का रास्ता दिखाए। वो भी आप देखिए कि पुराने लाल किले जो पीछे वाला बैक साइड है वो एक रास्ता राजघाट को जाता है, वो भी पूरा जलमग्न हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है।
बातचीत हो रही लगातार, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, लगातार मुस्तैद है। दिल्ली के एलजी लगातार बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है कि किस तरह इस स्थिति से निपटा जाए। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, ये जाहिर सी बात है कि ये चुनौती है, इससे सरकार है उसको निपटना पड़ेगा। जी रजनीश, आप हमारे साथ बने रहें। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे, हम विजुअल्स देख भी रहे हैं, रास्ते में आते समय हम लोगों ने देखा भी, चाहे वो अक्षरधाम के सामने यमुना का सराय काले खां से सटा हुआ इलाका हो या बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर्स के नीचे लोग रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर हैं। अस्थायी राहत शिविरों की बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, कुछ स्थापित किए गए हैं, 2000 से ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन शिविर अगर जितने स्थापित हैं उनकी हालात कैसे, और जो लोग सड़कों पर रहने के लिए, फुटपाथ पर रहने के लिए, फ्लाईओवर के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजामात या फिर उनके लिए क्या कुछ सहूलियतें फराहम होने की उम्मीद दिख रही? देखिए अश्विनी, आज खास तौर पर इसी के लिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने डीडीएमए की बैठक बुलाई थी और उसमें खास तौर पर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग हैं, जो इस जल स्तर से प्रभावित लोग हैं, जिन्हें सड़कों पर समय बिताना पड़ रहा है, उनके लिए खास तौर पर शिविरों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा खास तौर पर कहा गया है जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर व्यवस्था की जाए इन लोगों के रहने की, और जो टॉयलेट्स हैं वो वहाँ पर लाके खड़े किए जाएं। इसी तरह से तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, चाहे वो दवाई की बात की जाए, चाहे उनके खाने पीने की बात हो। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने खास तौर पर हिदायतें दी हैं प्रशासन को कि इन लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए जो प्रशासन है वो तमाम इंतजाम करे। तो इसको देखते हुए इंतजाम पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं इस समय दिल्ली के अंदर। और इसी तरह से जो है इस समय हालांकि यमुना नदी का जल स्तर 208.66 मीटर पर है, लेकिन एक संतोषजनक बात ये कही जा सकती है क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जल आयोग ने संभावना जताई है कि कल दोपहर से अश्विनी 2 बजे के बाद से दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जल फिलहाल घटने लगेगा, तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जो सड़कों पर पानी आ रहा है वो धीरे धीरे उतरने लगेगा और जो माहौल है वो धीरे धीरे सामान्य भी होने लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश निशाना हमसे जुड़ने के लिए, रजनीश त्रिपाठी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ज़मीनी हकीकत बता रहे थे, भले ही दावे किए जा रहे हैं राहत शिविरों के, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी मजबूर हैं। फुटपाथ के किनारे और फ्लाईओवरों के नीचे रहने के लिए फ़िलहाल व्यवस्था की जा रही है, समूची मशीनरी लगी हुई है। एक गुजारिश ये भी आप लोगों से कि बाढ़ भरे इलाकों में सेल्फी लेने की कोशिश न करें, बाढ़ भरे इलाकों में इरादतन किसी मनोरंजन की स्थिति में जाने की कोशिश ना करें, सुरक्षित रहें जहां रहें। इन इलाकों से गुजरने से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जो अन्य चीज़ें प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन करें क्योंकि अभी स्थिति बेहद गंभीर है, खासकर दिल्ली और यमुना के निचले इलाकों की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हूँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और दिल्ली में बारिश से बाढ़ जैसे स्थिति बनने के बाद बिगड़े हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने ताज़ा जानकारी दी और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीश महल में रहकर कुछ लोग शीर्षासन में व्यस्त हैं। कुछ लोग शीश महल में रहकर शीर्षासन कर रहे हैं और उनके राज्य में लोग जगह जगह बने तालाब जैसी स्थिति, जहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक बार फिर दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड का समय आया तब ये किया, प्रदूषण का समय आया तब दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी। जब जब कोई बात आई तब तब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दूसरों के ऊपर दोष डालने का काम किया है।
और एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने दिल्ली में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और इस दरमियान एनडीआरएफ द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया है। इसके चलते दिल्ली के निचले इलाकों में काफ़ी जगह पानी आ गया है। इन इलाकों में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि कल तक स्थिति के बेहतर होने की उम्मीद है। पिछले 4-5 दिनों में जो भारी वर्षा हुई है पहाड़ों पर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, उससे यमुना का स्तर बढ़ा है और जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था 207.49, वो अभी जो 6 बजे की हमारी खबर है उसमें 208.66 कहा जा रहा है। इसके चलते दिल्ली में काफ़ी जगहों पर पानी आ गया है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, एम्बैंकमेंट के क्लोज हैं एरियाज़, रहायशी इलाके हैं, वहाँ से इवैक्यूएशन करने के लिए एनडीआरएफ की कल 12 टीमें तैनात की गई थी और आज 4 एडिशनल टीम्स लगाई गई हैं दोपहर बाद, ताकि कहीं भी अगर कोई हताहत है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार हर संभव मदद दे रही है राज्य सरकार को कि बाढ़ की स्थिति पर बेहतर तरीके से काबू पाया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।